हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे को नए व्लॉग में। तो देखिए, अब मैं सूट की कटिंग करूँगी। ये अस्तर वाला सूट है और जिया आ जाती है तो ये मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। अगर इसे इतने गोदी में ना लूँ, इसे प्यार ना करूँ तो ये इतने मानती ही नहीं है। और दीक्षा ने इसे थोड़ा डांट दिया था तो उसकी वजह से मुझे इसे चुप करना पड़ रहा है। नहीं तो इसके घर वाले आ जाएंगे, बोलेंगे कि हमारी लड़की को पता नहीं क्यों रुला रखा है। और ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ये बिना प्यार करे मानती ही नहीं है। और कुछ ना कुछ इसे चाहिए, या तो इसे मिट्टी चाहिए या इसे चौक चाहिए, क्योंकि ये खाती है। थोड़ा बहुत दे दोगे तो ये चुप हो जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ी सी चौक ही दी है, तो चौक लेके ये चली गई है। कह रही मम्मा अब मैं जाती हूँ। तो बस चौक दे दोगे तो एकदम चुप हो जाएगी, नहीं तो रोती ही रहेगी। और इसके घर वाले भी फिर पूछते हैं हमारी बेटी क्यों रो रही है। देखिए, ऐसे पूछते हैं जैसे हम इसको मारते हैं। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, कितने कितने अच्छे से इससे बोलती हूँ। ये भी मुझे मम्मा बोलती है। और ये 3.5 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले मैं अस्तर को, इस कपड़े को ही नाप लूँगी। तो ये 3.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें पैंट बनेगी और इसमें अस्तर भी इसी में है सूट का। तो आपकी मर्जी है, आप इसे भी लगवा सकते हो या सूती जो ब्लाउज में लगता है उसको भी लगवा सकते हो। तो इन्होंने इसी को लगाने के लिए बोला तो मैं इसी की कटिंग कर रही हूँ। इसमें सूती नहीं लगा रही हूँ। वैसे ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ये थोड़ा कपड़ा सिल्की सा होता है, तो आप सूती लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अस्तर वाले सूट में आपको सूती ही अस्तर लगाना ज़्यादा बेस्ट लगेगा, पहनने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं दोनों पार्ट सूट के एक साथ ही निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जल्दी जल्दी कटिंग करके फिर मुझे सिलाई भी करनी है। बहुत काम होते हैं, घर का काम ही ख़त्म किया है अभी, तो मैं सुबह से ही अपने काम में लग जाती हूँ। और देखिए, आप भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मैंने की है। मैंने बिल्कुल जीना छोड़ दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख देख लिए हैं। और देखिए, अभी मेरी कोई उम्र नहीं है, मेरा बुढ़ापा नहीं है कि मैं बुढ़ापा है। मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी और मेरे ससुराल में मैंने इतने दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हैं, तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है और ना ही मुझे अच्छा रहना पसंद है। मुझे शादी नाम के रिश्ते से ही नफ़रत है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी बेटी बोलती है मम्मी आप कैसे रहते हो, और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस मुझे अब मरना ही है और कुछ नहीं करना। तो अब मैंने एक ज़िंदगी की नई शुरुआत की है। ये शुरुआत मेरी बेटी ने मुझसे करवाई है। मेरी बेटी ने ही मेरा चैनल बनाया, मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला। और देखिए, पहले मैं कैसी वीडियो बनाती थी, अब थोड़ा सा अच्छी बनाने लगी हूँ। पहले इतनी अच्छी नहीं बना पाती थी, इतना अच्छा बोल भी नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे ही आप सब कुछ सीख जाओगे। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा कुछ सीखने लगी हूँ। इतना अच्छा नहीं बना पाती, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ मैं, कि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मैं फेमस हो गई हूँ यूट्यूब पर, नहीं। तो लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाऊँगी। धीरे धीरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत। और मैं जिस काम की ठान लेती हूँ मैं उसे करके ही रहती हूँ। तो देखिए, कोशिश करते रहेंगे तो आपकी भी हार नहीं होगी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं तो एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करें मेरी तरह। घर बैठे पैसा कमाएं। देखिए, मैं पैसा भी कमाती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ और घर के भी मैं सारे ही काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम छोड़ के वीडियो बना रही हूँ या मैं सिलाई करती हूँ तो मैं घर के काम नहीं करती हूँ। पहले मेरा घर का काम है, उसके बाद मेरा जो बाकी का टाइम बचता है उसमें मैं सिलाई करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और अब तो मैं लाइव भी आ जाती हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था ये सब करने में, मैं अपनी बेटी से मना करती थी, लेकिन मेरी बेटी आज थोड़ी सी बड़ी हो गई है। उसी ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला है और लाइव आने के लिए भी मेरी बेटी ने ही मुझे बोला है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, मुझे कैमरे के सामने आने में बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी, बोला भी नहीं जाता था। लेकिन आज मैं बोल भी लेती हूँ और सबसे फेस बात भी कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शर्माती थी, लेकिन जब आप कुछ काम करने की ठान लेते हो तो आप सब कोशिश करो, आप सब कुछ कर लोगे। तो मैंने भी कोशिश की है और मैंने भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है। देखिए, मैं घर बैठे पैसा भी कमा रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप में, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। और जो हमारे इंडिया की लेडीज़ हैं वो तो एक ना एक टैलेंट उनके अंदर होता ही है। किसी के पास तो 2-2 टैलेंट होते हैं, किसी के पास तो 3-3 टैलेंट होते हैं, लेकिन टैलेंट होता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि किसी में टैलेंट नहीं है, टैलेंट सब में ही है। और अपने टैलेंट को दिखाइए, जैसे मैंने दिखाया। मेरे अंदर, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, पर मेरा टैलेंट जो भी है लोग बागों को बहुत पसंद आ रहा है। यूट्यूब पर नहीं बोल रही मैं, यूट्यूब पर पता नहीं किसी को पसंद आ रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ मेरे कपड़े सबको बहुत पसंद आ रहे हैं सिले हुए।
मैं काफ़ी दिनों से सिलाई कर रही हूँ, मेरे पास इतनी सिलाई आती है, मेरे से अकेली से मैनेज भी नहीं हो पाता है, मैं क्या करूँ। और आजकल थोड़ा वीडियो बनाने लगी हूँ तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, कपड़े मैं टाइम पर नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरा लाइव आने में और वीडियो एडिट बनाने इन सब में थोड़ा टाइम जा रहा है। और ना ही मैं आराम कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं आराम इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ पाके कुछ खो के कुछ पाना है। देखिए, जब तक आप कुछ खोगे नहीं तो सफलता आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। खोना तो आपको पड़ेगा ही। तो मैंने अपना चैन, आराम सब खो दिया है, सुख दुख सब खो रखा है। देखिए, मैं सर्दियों में धूप में नहीं बैठती हूँ, गर्मियों में पंखे में नहीं बैठती हूँ। जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ तो पंखे में नहीं बैठी हूँ, मैंने पंखे को बंद करा है। तो देखिए, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। तो आप भी शुरुआत किए अपनी ज़िंदगी के। अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश हो गए तो निराश होकर ना बैठिए, कुछ ना कुछ करिए। देखिए, ज़िंदगी के एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं। तो जैसे मेरा खोला है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हूँ। मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक ना एक दिन मेरी वीडियो ज़रूर वायरल होगी, इसी उम्मीद से मैं वीडियो बनाती हूँ। एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और देखिए, ये चैनल मैंने अपने मम्मी पापा के लिए खोला है। मैं अपने मम्मी पापा, जब मेरी पहली पेमेंट आएगी तो मैं अपने मम्मी पापा के हाथ में ही दूंगी निकाल के, क्योंकि मेरे भाई कोई भी अच्छा नहीं निकला है, ना ही उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, ना ही प्राइवेट है, बस वो ऐसे ही निकल गए हैं। ना ही वो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी भी ज़्यादा हूँ। और देखिए, मैंने ससुराल में भी नाम कमा लिया है। और ससुराल में नाम, शादी के बाद मैंने ससुराल में नाम कमाया है। और देखिए, ससुराल में तो मैं रहती नहीं हूँ, हस्बैंड की जॉब की वजह से, हस्बैंड जहाँ पर मेरे जॉब करते हैं वहीं हमें लेके आ गए थे, तो मैंने वहाँ भी नाम कमा लिया है। और ये नहीं है कि एक जॉब वाला ही नाम कमा सकता है, एक बिजनेस वाला भी अपना नाम कमा सकता है। और देखिए, मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है, मेरा बड़ा बिजनेस है। मैं तो छोटा सा ही एक होम बुटीक चला रही हूँ। और मेरे पास इतने कपड़े आते हैं, इतने आते हैं, मैं अकेले मैनेज भी नहीं कर पाती हूँ। सबको मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। यूट्यूब पर मैं इतनी अच्छे से वीडियो बना के नहीं डाल पा रही हूँ, इतने अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, अभी कहीं ना कहीं कमी है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। थोड़ा कोई गाइड करने वाला हो तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके सबको समझाऊँ। नहीं, कपड़े तो मैं इतने अच्छे सिलती हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं मेरे कपड़े। और जिनके मैं कपड़े सिलती हूँ वो अपने रिश्तेदारों के भी लेके आते हैं, तो उन्हें मेरी सिलाई बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो मैंने पैंट की कटिंग कर दी है और सूट के अस्तर की भी कटिंग कर दी है। तो ये अभी सूट का फैब्रिक है, इसकी कटिंग करेंगे। ये जॉर्जेट में है, ये आजकल ज़्यादा सूट चल रहे हैं अस्तर वाले और जॉर्जेट वाले। पहले चलते थे, ये फिर दोबारा से चलने लगे हैं। कॉटन के सूट आजकल कम आ रहे हैं, ज़्यादातर मेरे पास अस्तर के ही सूट आते हैं सिलने के लिए अब। तो देखिए, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, तो समय के साथ साथ आपको भी बदलना होगा। तो जैसे कपड़े बदलते रहते हैं, फैशन बदलता रहता है, मार्केट में कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो देखिए, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ को भी बदलना ज़रूरी है, अपनी लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। और देखिए, आपको लगता भी होगा मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। तो फिर अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो मुझे थोड़ा सही लग रहा है, मुझे जीने की राह दिखाई दी है। तो अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। और मेरी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर वायरल होगी, इसी उम्मीद से मैं काम कर रही हूँ। और देखो, काम तो मेरा कोई छूट नहीं रहा है, अपना काम मैं पूरा कर रही हूँ, जो प्रॉपर मेरा काम है घर का और सिलाई, घर जो भी है, घर, बच्चे, जो हस्बैंड, सबको मैनेज कर रही हूँ। उसके साथ साथ वीडियो बना रही हूँ। वायरल होगी, हो जाएगी, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं। काम तो हमने अपना छोड़ा ही नहीं है, अपना जो डेली का काम है वो तो हम कर ही रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये तुरपाई वाला फोल्ड होगा, जो आगे वाला है इसका पार्ट वो आगे से फोल्ड नहीं होगा, उसमें कढ़ाई है। तो अब इसमें बस बाजू की कटिंग रह गई है। तो जो अस्तर वाले सूट होते हैं उसमें बाजू में अस्तर नहीं लगता है, बाजू में अस्तर लग के वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इनको मैं ऐसे ही निकालूंगी, ये ऐसे ही अच्छी लगती है। और ये बहुत ही सुंदर सूट लग रहा था। ग्रीन कलर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसे देख के लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा सूट लग रहा है। तो देखिए, आप भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी एक दिन। मैं भी इसी उम्मीद से मेहनत कर रही हूँ। और मैंने अपना सब सुख, चैन, आराम सब खो दिया है, पर मैं मेहनत कर रही हूँ। तो सूट की कटिंग हो गई है और मैं अब सिलाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।